हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा, साथ ही साथ ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जीएस जनरल साइंस के क्वेश्चन में इस टॉपिक से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो मेरे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैंने पहले ही बताया काफी इम्पोर्टेंट है। 2019 में यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन था राइट फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन लिखने को आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा ब्लड, रक्त। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ब्लड। इस वर्ड से आप परिचित हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं ब्लड के बारे में जो आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा और उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ बातें मैं बताऊंगी जो आपको शायद ना पता हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज ब्लड। ब्लड है आज का हमारा टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक आज का? ब्लड। ब्लड मीन्स होता है खून और रक्त। ये जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस में प्लस इसके साथ साथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है। ह्यूमन जब ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे और ये उसी का मैंने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में से ही एक छोटा सा टॉपिक उठाया है, वो क्या है? ब्लड है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। ब्लड क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, कितने तरह के ब्लड सेल्स होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है, जहां से बोर्ड एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्ट्रेट क्वेश्चन था, राइट फंक्शन ऑफ ब्लड्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो जब आपके सामने ये बड़ा ही अच्छा सा डायग्राम है जिसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा ब्लड सर्कुलेट किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू, नस। ठीक है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो नर्व्स के थ्रू सर्कुलेट होता है, यानी नर्व से होके पास होता है, जिसको नस बोलते हैं हम। तो ये हमारा जो लाल लाल दिख रहा है दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट। और ये जो हल्का क्रीमिश और येलोइश टाइप का जो फ्लूइड दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर ही रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट क्या करते हैं? रहते हैं। उसी के थ्रू प्लाज्मा वो मीडियम है जिसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट रहता है और उसी के थ्रू उसी में मिक्स्ड होके फ्लो होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? ब्लड। तो ब्लड में हम सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड यानी इसको बोलते हैं हम लोग रक्त। ब्लड मीन्स रक्त। ठीक है, हिंदी में इसको रक्त कहते हैं। ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है ये रेड कलर का फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू है। ब्लड आप देखे होंगे कभी ना कभी आपका हाथ पैर कटा हो तो वहां से निकलता है लाल लाल खून, तो ब्लड होता है रेड कलर का। और ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मीन्स क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, तो ये ब्लड जो होता है फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव, कनेक्शन से आप सोच रहे हो, जानते ही होंगे कनेक्शन मीन्स जोड़ना, जिसको इससे जो जोड़े दैट इज कनेक्शन। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक तरह का लिक्विड टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये बॉडी के हर एक पार्ट को जोड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मीन्स जोड़ने वाला,
तो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है, विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी, और ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हेमोग्लोबिन, ब्लड लाल होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन में होता है आयरन। ब्लड लाल होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, दैट इज हेमोग्लोबिन। जैसे हमने पढ़ा था लीफ हरा होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण ये हरा होता है। तो आपका ब्लड जो रेड होता है वो हेमोग्लोबिन होने के कारण रेड होता है। आगे हम देखते हैं द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड का जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो क्या क्या है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो प्लाज्मा है, सेकेंड कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। तो इन चार चीज से मिलके आपका क्या बना है, ब्लड बना है। तो देखिए आगे हम, प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है, एंड ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। ब्लड 3 तरह के सेल से मिलके बना हुआ है। ब्लड का एक पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है, एक पार्ट होता है प्लाज्मा, और जब हम बोलेंगे सेल्स तो इसके अंदर आ जाता है हमारा WBC व्हाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल्स, और क्या आता है, प्लेटलेट्स आता है, ठीक है। तो ये सेल्स के अंदर आएगा। प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसमें ये तीनों रहते हैं, ठीक है। सपोज एक ग्लास लेते हो आप, ठीक है, ग्लास लेते हो, इसमें आपको बोला जाए कि क्या बनाओ आप, सपोज चाय बनाओ, ठीक है। अगर आपको टी बनाने बोला जाए तो आप इसमें, ये टी क्या होगा, जब बनाओगे तो इस टी में आप चीनी डालोगे, और क्या डालोगे, दूध डालोगे, और क्या डालोगे, चाय पत्ती डालोगे। तो ये सपोज प्लाज्मा वही चाय है जिसमें ये चीनी, चाय पत्ती और दूध रहता है, यानी WBC, RBC और प्लेटलेट होगा। तो आप इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो मेन कंपोनेंट ब्लड का क्या है, प्लाज्मा, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। और प्लाज्मा क्या है, इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट होता है। आगे देखते हैं हम कंपोजिशन एंड फंक्शन। ये एक डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पेरिकल होता है, गोल होता है, और बीच में डिप्रेशन होता है, यानी थोड़ा सा वो गड्ढा जैसा होता है। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, इरेगुलर शेप का होता है, ऐसा कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, प्लेटलेट है, और ये आपका ब्लड वेसल्स है। इसमें भी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है आर्टरी और दूसरा क्या होता है, वेन होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये व्हाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो या प्लेटलेट हो, तीनों का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। कहाँ बनता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट तीनों बनते हैं बोन मैरो में। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, इन्फेक्शन से बचाना आपको। रेड ब्लड सेल में होता है हेमोग्लोबिन, जिससे ये कैरी करता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और प्लेटलेट का फंक्शन होता है क्लोटिंग, खून को जमाने में हेल्प करता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बोन मैरो कहाँ पे होता है, आपका जो हड्डी होता है उसी के अंदर जो हॉलो पार्ट होता है उसमें बहुत सारा जाली जैसा इस तरह का आप डायग्राम देखोगे स्ट्रक्चर होता है, तो यहीं पे बनता है आपका फॉर्मेशन होता है WBC, RBC एंड प्लेटलेट का, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम प्लाज्मा। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में हमने सबसे पहले देखा था, क्या था, प्लाज्मा था। तो प्लाज्मा क्या है, इट इज कलरलेस पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का कलरलेस पार्ट होता है प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, 90% वाटर। प्लाज्मा में क्या होता है, 90% जो होता है वो होता है वाटर। contain dissolved substance which such as protein, digested food, common salt, waste product, carbon dioxide and urea and hormone। तो यही प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, इस प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, आप जो खाना खाए डाइजेस्ट हुआ वो,
और सॉल्ट वेस्ट प्रोडक्ट। आप जानते हो कि हमारा बॉडी क्या बनाता है, वेस्ट बनाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया ये भी प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, प्लस हार्मोन डिसॉल्व होता है। तो सो ये क्या करता है, इट कैरी ऑल डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जितना डिसॉल्व सब्सटेंस है, ठीक है, ये डिसॉल्व सब्सटेंस, डिसॉल्व में क्या है आपका वेस्ट होगा, प्लस क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा और सॉल्ट होगा। इन सबको क्या करता है, बॉडी के हर एक पार्ट में सर्कुलेट कराता है। ये एक इसको पकड़ के बॉडी के हर एक पार्ट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन इट। तो WBC, RBC और प्लेटलेट, सपोज ये क्या है, एक मान लो रिवर जैसा है, ठीक है, जिसमें मछली होती है, इंसेक्ट्स होते हैं और भी बहुत सारे चीज होते हैं। तो इस रिवर को हम मानते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये आपका प्लाज्मा है जिसमें क्या है, WBC है, RBC है एंड प्लेटलेट्स है। तो ये सब इसके अंदर होता है, यानी प्लाज्मा के अंदर इमर्ज्ड होता है WBC एंड RBC। आगे देखते हैं हम, ये डायग्राम है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, हमारा रेड रेड बना हुआ RBC है। ये व्हाइट व्हाइट मॉन्स्टर जैसा जो दिख रहा है आपको बड़ा सा, वो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है। ये प्लेटलेट्स है जो गोलकीपर का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो येलोइश टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, प्लाज्मा है। तो ये है आपका प्लाज्मा जिसके अंदर ये क्या है, खिलाड़ी है तीनों। ये आप देख रहे हो रेड ब्लड सेल, ये क्या है आपका RBC है, जो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन को बोल रहा है कि आ आ आ, मतलब ये ऑक्सीजन को अपने अंदर, मतलब उसके तरफ दौड़ रहा है। यानी रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है। ये व्हाइट ब्लड सेल किससे प्रोटेक्शन करता है हमको, जितने भी पैथोजन्स होते हैं, डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब भी आपके बॉडी में एंटर होते हैं तो ये यूं खड़ा हो जाता है, बोलता है आ तुझे तो मैं देख लूंगा। तो ये उस यानी आपके जितने दुश्मन है उसको निपटाने का काम करता है। आपके शरीर के जितने दुश्मन है उसको निपटाने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल। और ये प्लेटलेट्स क्या करता है, सपोज आपको कोई कट और ऊंट घाव लग गया, चोट लग गया, तो वहां से जो खून निकलने लगता है वो प्लेटलेट क्या बोलता है, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो, अभी तुमको जमा देते हैं और यहाँ से कहाँ जाओगे, मतलब निकलने नहीं देता है। यानी ज्यादा ब्लड जो आपके बॉडी से निकल जाता है, चोट वोट लगने से निकल जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। तो ये प्लेटलेट क्या करता है, उसी को ब्लड को क्लॉट कर देता है और फिर वो जो आपका बॉडी से खून निकलता है वो रुक जाता है। तो आगे देखते हैं हम रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये लाल क्यों दिखता है, पहले ही मैंने बताया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है, पिगमेंट प्रोटीन बोल सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल क्या है, रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन पिगमेंट। इस हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये रेड ब्लड सेल क्या करता है, रेड ब्लड सेल में होता है हेमोग्लोबिन और ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाता है रेड ब्लड सेल। सर्कुलर शेप का होता है, इस तरह का होता है इसका शेप, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी इसके अंदर जो ये सेंटर में आप पढ़े होंगे एनिमल सेल, किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे जो होता है रेड ब्लड सेल में, RBC में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। और इसकी लाइफ जो होती है वो 100 से 120 दिन का होता है। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी पार्ट। तो इसका जो मेन काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, लंग्स से ऑक्सीजन को RBC एब्सॉर्ब करके बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। आगे देखते हैं हम WBC। WBC मीन्स ल्यूकोसाइट। इसका शेप
इरेगुलर होता है, ठीक है, बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं है WBC का। इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका लाइफ स्पैन होता है 13 से 20 दिन का। व्हाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। तो ये हमारे शरीर को शरीर की रक्षा करता है किसी भी छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचाने में। अगर आपको कुछ बीमारी हो गया सपोज, तो इनिशियल स्टेज में शरीर आपका उससे फाइट करता है और फाइट करके उसको अपने आप ही ठीक कर देता है। जैसे सर्दी होता है, आपको जुकाम होता है, ये सब चीज अपने आप ही 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो जब ठीक हो जाता है यानी आपके अंदर में कौन है, एक फाइटर बैठा हुआ है जो इन सब बीमारियों से लड़ रहा है। और वो फाइटर क्या है आपका WBC। इट मेक केमिकल एंटीबॉडीज। ये क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है जो इन्फेक्शन से क्या करता है, फाइट करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सोल्जर। इसको हम सिपाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिपाही कहते हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ डिजीज। क्योंकि ये हमारे शरीर को, जो बॉडी के ऊपर डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अटैक करते हैं, तो उससे क्या करता है, ये हमारे शरीर का रक्षा करता है। फॉरेन मटेरियल्स कुछ भी हो सकता है जिससे आपको बीमारी हो सके। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो उन सब से फाइट कौन करता है, सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल। आगे देखें हम प्लेटलेट। ये हमारे तीसरे हीरो हैं ब्लड के, दैट इज ब्लड सेल्स के, दैट इज प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम बायोलॉजिकल नेम में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इट इज टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेरिकल सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो प्लेटलेट का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। इसकी लाइफ साइकिल होती है 3 से 7 दिन की। और इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियाई नहीं होता है। इसके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इट हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कहीं भी आपको कट आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा देर खून निकलने के बाद यहाँ पे अपने आप ये बंद हो जाता है। तो क्लोटिन जो प्लेटलेट होता है उसमें हेपारिन होता है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ये डायग्राम है आपका जो ब्लड है, ये आपका ब्लड में कंपोजिशन यानी प्लाज्मा आपके ब्लड में 55% होता है। उसमें 1% व्हाइट ब्लड सेल्स और होता है प्लेटलेट मिला के, और 45% क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा है ब्लड में अगर हम बात करें। उसके बाद 1% है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, और 44% क्या है, रेड ब्लड सेल है। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड। यहाँ से CBSE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था कि फंक्शन ऑफ ब्लड, 4 फंक्शन आपसे पूछा गया था। तो द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का अगर फंक्शन का बात किया जाए तो ब्लड का होता है यहाँ पे 3 फंक्शन होता है। एक क्या होता है, एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी आपके बॉडी में जो सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्ट करना, क्या होता है इसका फंक्शन। एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस और दूसरा होता है वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल। एक होता है वेस्ट का रिमूवल और तीसरा क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज से प्रोटेक्शन देना। और तीसरा क्या होता है, टेम्परेचर का मेंटेन करना। तो ये 3 फंक्शन है आपके ब्लड का मेन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट किस किस चीज का ब्लड करता है, ऑक्सीजन का करता है, न्यूट्रिएंट्स का करता है। जो वेस्ट है उन सबको भी रिमूव करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, डिजीज से प्रोटेक्शन करता है एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। आपके बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखता है। तो हम देखते हैं ब्लड कैरी ऑक्सीजन। ब्लड क्या करता है, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू, लंग्स से डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका है, ब्लड का है। ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग। वेस्ट ब्लड CO2 को कैरी करके कहाँ पे लाता है, लंग्स तक लाता है, और लंग्स से क्या हो जाता है, ये बाहर चला जाता है। फिर लंग्स से ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करके क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये 2 फंक्शन हो गया। बट ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड, जो आप फूड खाते हो
तो वो जाके कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां से ये डिफरेंट पार्ट तक ब्लड में क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है। तो जितना न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में डिसॉल्व होके डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। ब्लड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारा शरीर बनाता है प्रोसेस में, जैसे यूरिया जो लीवर से किडनी में जाता है एक्सक्रीशन के लिए। ब्लड कैरी अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम लीवर, लीवर से यूरिया को ब्लड कैरी करके ले जाता है किडनी के पास, ताकि वहां पे एक्सक्रीशन हो सके यूरिन में उसका। नेक्स्ट, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज, और ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर को डिजीज से बचाता है। कौन सा सेल बताएगा, WBC। और ब्लड रेगुलेट द टेम्परेचर, ब्लड हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। सो आगे है हमारा, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। आगे है क्या, डिफरेंस बिटवीन WBC एंड RBC। RBC और WBC में क्या अंतर है। तो रेड RBC रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। WBC क्या होता है, कलरलेस होता है। सर्कुलर, बाइकनकेव और डिश शेप होता है रेड ब्लड सेल, एंड WBC का कोई यूजुअली राउंड होता है, बट इसको हम बोल सकते हैं इरेगुलर शेप भी होता है। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होगा, व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। तो जो DNA RNA वाला जो किसी क्रिमिनल को पकड़ना हो, तो रेड ब्लड सेल से हम उसको रेड ब्लड सेल के सैंपल से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। WBC से कर सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और लाइफ स्पैन इसका होता है 120 दिन का, और इसका लाइफ स्पैन होता है 5 से लेके 21 दिन का। एंड लो काउंट लीड टू एनीमिया, अगर किसी में हेमोग्लोबिन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया होगी। लो काउंट्स लीड टू ल्यूकोपीनिया, और किसी का WBC कम हो गया तो उसको ल्यूकोपीनिया डिजीज होगा। हाँ, सो हमारा यही एक छोटा सा डिस्कशन था। आई होप ये आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो। एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में से। जब हम इसको डिटेल में, मतलब मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया, ऐसे करके मैं इसके हर एक पार्ट को आपके सामने लेके आऊंगी, उसे एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो एग्जाम का। आप मेरे वीडियो को देखिए और मैंने जो समझाया है, आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल 0 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।